अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तानी फ़ूड एंड इंडियन फ़ूड। तो भाई दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क है क्योंकि जो हमारे इंडियन कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा जो है वो वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं, लाइक वेज। और जो हमारी पाकिस्तान की कम्युनिटी है वो ज़्यादातर जो खाते हैं वो गोश्त खाते हैं। ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं। अब उसी तरह देख लें कि इंडियन जो है वो ज़्यादातर जो खाते हैं वो उनकी 3 ग्रेवी बेस करती है। अब वो 3 ग्रेवीज़ क्या है? एक चॉप मसाला है, दूसरा कैशू नट और वाटरमेलन सीड जिसको हम 4 मगज़ और काजू कहते हैं। तीसरी जो है वो उनकी है टोमेटो ग्रेवी। ठीक है, ये खाना उन 3 बेस पे इनका डिपेंड करता है। उसके अंदर वो कुछ भी बना सकते हैं, पनीर कुलचन बना सकते हैं, बटर चिकन उससे बन सकता है, उससे हरियाली मुर्ग बन सकता है, पनीर लबाबदार बन सकता है, रारा गोश्त बन सकता है। मतलब ये 3 इनकी ग्रेवीज़ हैं, ये उन पे बेस करते हैं। अच्छा, अब हमारा क्या सीन है? हमारा सीन ये है कि अगर हम कुछ भी गोश्त का आइटम बनाते हैं, लाइक मटन कोरमा, चपली कबाब या कुछ भी XYZ, उसके अंदर हम 2 चीज़ें तो कंफर्म करते हैं। सबसे पहले चीज़, प्याज को हम रेड करते हैं, ब्राउन करते हैं। दूसरी चीज़, हम गोश्त को भूनते ज़रूर हैं। ठीक है, यहाँ पे इंडियन फूड में वो भी होता है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर जो है वो मीट कंज्यूम करते हैं। इस वजह से हम लोगों को गोश्त को भूनना ज़रूर पड़ता है क्योंकि उसमें स्मेल ना रहे। तो हमारी चपली कबाब हो गई, ये चीज़ हो। अच्छा, अब इंडियन जो फूड है वो ज़्यादातर वेज की तरफ जाते हैं और हम लोग ज़्यादातर मीट की तरफ जाते हैं। तो सब और जो इंडियन फूड है ना, वो ऐसा होता है कि बकौल इंडियन कम्युनिटी के, क्योंकि वो मेरे साथ काम भी कर रहे हैं, तो कहते हैं कि हर 1 किलोमीटर पे, हर 2 किलोमीटर पे ज़बान चेंज होती है और फूड चेंज होता है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि हर 2-3 किलोमीटर पे आपकी ज़बान भी चेंज हो रही है और क्या कहते हैं, आपका फूड भी चेंज हो रहा है। जस्ट लाइक उनके अब मुंबई वाले जो हैं, मुंबई का एक अलग ही टेस्ट है खाने का, दिल्ली का एक अलग ही टेस्ट है, ठीक है, और लखनऊ का एक अलग टेस्ट है, वहाँ पे सारा मुगलाई चलता है। फिर उनके कश्मीर का अलग टेस्ट है। मतलब ये सब हमारे वहाँ भी है, लेकिन हमारे उसके अंदर इतना डिफरेंस नहीं है क्योंकि हम लोग, अगर मैं कराची का हूँ तो मैं कबायली खाना भी खा सकता हूँ, मैं हमारा जो पंजाब है उसका भी खाना खा सकता हूँ। वो ज़्यादा हैवी रहता है लेकिन खा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो इंडिया का लखनऊ वाला है ना, वो मुंबई खाना इतना प्रेफर नहीं करता। वो कहता नहीं, मुझे लखनऊ का ही खाना है, क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है अंदर का, वो उसके ऊपर पूरा बेस कर जाता है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, अगर एक छोटा बच्चा बचपन से ही बॉयल चीज़ें खाएगा, एक मिसाल दे रहा हूँ, बॉयल चीज़ें ही खाएगा, अगर आप उसको तेज़ खिलाओगे तो उसका पेट ख़राब हो जाएगा, उसको उल्टी हो जाएगी और बहुत सारी, मतलब फूड पॉइज़न की तरफ वो चला जाएगा, क्योंकि उसका मैदा उसको गवारा ही नहीं करेगा। तो उसी तरह अब जो इंडियन है, हर 2 किलोमीटर पे और ज़बान चेंज है और खाना चेंज है। अब उसके अंदर उनका बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और इतना फूड है उनका, इतना फूड है कि मैं बयान नहीं कर सकता। बयान इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि मैंने जो है वो कभी इंडियन खाना बनाया नहीं, लेकिन अब यहाँ पर आके सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बनाने को बहुत कुछ मिलता है। अब हमारा पाकिस्तानी जो फूड है, कराची के अंदर आपको हर खाने में स्पाइसी बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप पंजाब की तरफ चले जाओगे, उसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा मिलेगा। मतलब वो घी को कंज्यूम करते हैं, बटर कंज्यूम करते हैं, क्रीम कंज्यूम करते हैं। मतलब डेयरी प्रोडक्ट पे उनका, मतलब लस्सी वगैरह डेयरी प्रोडक्ट पे उनका फोकस है। हमारे जो कबायली इलाका है, मतलब बलूचिस्तान, वहाँ पे ज़्यादातर वो सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर यूज़ करते हैं। और जो हमारा पेशावर की तरफ है, तो वहाँ पे भी सॉल्ट पेपर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वहाँ पे ग्रेवीज़ नहीं बनती हैं, वो सूखा खाना पसंद। अब जैसे मैं हूँ, मैं F&B कर आया, फूड एंड बेवरेजेस, मतलब डिप्लोमा कर आया कलिनरी आर्ट में। तो मैं समझा मुझे सब आता है, मैं सब कर लूँगा, ये वो फलाना XYZ, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो आपको बेस बताता है, बेसिक सिखाता है, पूरा प्रॉपर नहीं करता। अच्छा, जो कलिनरी आर्ट कर ले, मतलब जस्ट लाइक प्रोफेशनल शेफ़ हो
डिप्लोमा कर ले तो अपने आप को वो बहुत जल्द शेफ़ ना बोले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सीखने को मिलती हैं बाद में, क्योंकि इंडस्ट्री जो है ना वो आपको सिखाती है। इंस्टीट्यूट आपको कुछ नहीं सिखाता है, आपकी बेस क्लियर करता है सारी चीज़ें, लेकिन आपकी जो कटिंग अच्छी होती है और आपसे जो खाना बनता है वो इंडस्ट्री में आके बनता है। और समझे कि यार मैं प्रोफेशनल शेफ़ हूँ और मेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, जस्ट लाइक मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं सबसे ये हूँ, मैं सबसे वो हूँ, ऐसा नहीं होता। आपको ऐसे भी मिलते हैं कि आप कभी कभार बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, और कभी कभार ऐसे मिलते हैं कि आप अपने आप को बयान नहीं कर सकते। बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि जब आप अगर आप कॉन्टिनेंटल में जा रहे हो और आपका हाथ सेट है कॉन्टिनेंटल में, तो वहाँ शायद आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर आप कॉन्टिनेंटल में नहीं जाते और कहीं दूसरे रेस्टोरेंट में चले जाते जहाँ का आपको पता ही नहीं है, तो वहाँ का आपको सबसे पहले बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। 1-1.5 साल या 6-7 महीना, 3-4 महीना आपको परेशानी रहती है, लेकिन उसके बाद फिर इंशाल्लाह सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो भाई मैं अभी भी कहता हूँ, बस 3 चीज़ें याद रखो। 3 चीज़ें क्या हैं? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सीखो, जितना हो सकता है सीखो, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो भाई आज का ये जो छोटा सा व्लॉग है यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।